बद्री धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर है। भगवान बद्री विशाल को पंच बद्री में सबसे पहले बद्री माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर में भगवान बद्री नारायण की 1 मीटर लंबी शालिग्राम से बनी मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। सनातन धर्म के अनुयायी की भगवान बद्री विशाल में बड़ी आस्था है। बद्री विशाल के कपाट खुलने पर यहाँ भक्तों की भीड़ जुट जाती है। इस मंदिर में शंख नहीं बजाने के पीछे धार्मिक, प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारण है। माता लक्ष्मी से जुड़ा है धार्मिक कारण। बद्री धाम में किसी भी तरह का शंख नहीं बजाए जाने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि माता लक्ष्मी बद्रीनाथ धाम में तुलसी के रूप में ध्यान कर रही थी। जब वह ध्यानमग्न थी, उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नाम के राक्षस का वध किया था। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले या समापन करने पर शंख बजाया जाता है। लेकिन भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण के वध के बाद यह सोचकर शंख नहीं बजाया कि तुलसी के रूप में ध्यान कर रही माता लक्ष्मी की एकाग्रता भंग हो सकती है। आज भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता। एक राक्षस से भी जुड़ा है इसका कारण। एक और कथा प्रचलित है कि हिमालय क्षेत्र में दानवों का बड़ा आतंक था। वो पूरे क्षेत्र में भयंकर उत्पात मचाते थे। उनकी वजह से ऋषि मुनि मंदिर में भगवान की पूजा तक नहीं कर पाते थे। यही नहीं, अपने आश्रमों में भी ऋषि मुनि संध्या ध्यान नहीं कर पाते थे। राक्षस ऋषि मुनियों को अपना भोजन तक बना लेते थे। ये सब देखकर ऋषि अगस्त्य ने माता भगवती के सामने मदद के लिए प्रार्थना की। इसके बाद माता भगवती कुष्मांडा देवी के रूप में प्रकट हुई और अपने त्रिशूल व कटार से सारे राक्षसों का विनाश करने लगी। माता भगवती जब राक्षसों का वध कर रही थी तो 2 राक्षस अतापी और वतापी बचकर भाग निकले। राक्षस अतापी ने मंदाकिनी नदी में शरण लेकर अपनी जान बचा ली। वही राक्षस वतापी बद्रीनाथ मंदिर में रखे शंख के अंदर छुप गया। मान्यता है कि अगर शंख बजाया जाएगा तो वतापी राक्षस बाहर निकल जाएगा, इसलिए आज भी वहां शंख नहीं बजता है। वैज्ञानिक कारण। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के समय पूरा बद्री क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर में ढक जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर बद्री क्षेत्र में शंख बजाया जाएगा तो उसकी आवाज बर्फ से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा करेगी। इससे बर्फ की विशाल चादर में दरार पड़ने की आशंका रहती है। यही नहीं, अगर बर्फ की चादर में प्रतिध्वनि की वजह से ज्यादा गहरी दरार पड़ गई तो बर्फीला तूफान भी आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच सकता है। शंख की प्रतिध्वनि से लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी पैदा हो सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर भी बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। बद्रीनाथ धाम की यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।